ब्लॉक्स ए एंड बी, ए और बी दो ब्लॉक्स है, कनेक्टेड बाय नेग्लिजिबल वेट। ये जो रॉड है इसका वेट नहीं लेना है, इसका मास है, ए का मास है 170, बी का मास भी 170। यहाँ वाला फ्रिक्शन है 0.2 कॉफिशिएंट, यहाँ वाला फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है 0.4। तो बोल रहा है कि तुमको बताना है कि इस बार में टेंशन कितना होगा, इस रॉड में टेंशन कितना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर करने वाले हैं, देखो क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखना, एक बार में समझ में आ जाएगा, लेंथी है लेकिन आसान है। पहले तुम ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो बताओ क्या क्या फोर्स लगेगा, डाउनवर्ड में क्या फोर्स लगेगा। ये जो ए है, ए पे बात हो रहा है, तो इधर लगेगा mg, जिसका दो पार्ट होगा, एक इस तरफ जो कितना होगा mg साइन थीटा, और एक इस तरफ जो क्या होता है mg कॉस थीटा। रॉड में टेंशन ऐसे लगेगा ना, अरे रॉड मतलब एक रस्सी मानो ना, उसको रस्सी है वो, तो रॉड में टेंशन ऐसे लगेगा, समझ गए। उसके बाद दूसरा जो नॉर्मल फोर्स होगा ऐसे होगा, तो इसको मान लो एन ए। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट है तो बोलो। फ्रिक्शन कैसे लगेगा, ए किधर जाना चाहेगा, बी खींच लेगा ऊपर, उल्टा हो जाएगा क्या, इधर जाएगा ना, तो इसीलिए टेंशन ऐसे लगे, फ्रिक्शन ऐसे लगेगा। इतना समझ में आया। अब इसमें से जो जो वैल्यू दिया है उसको पुट करते हैं। सबसे पहले तो तुम टेन थीटा 8/15 दिया हुआ है, टेन थीटा का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई, तो 8/15, ये हो गया परपेंडिकुलर बाई बेस टेन थीटा। हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे, 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64, 225 प्लस 64 कितना हुआ 289 का रूट 17, तो हाइपोटेनस कितना हो गया 17। तो यहाँ से तुमको कॉस थीटा कितना मिला बताओ, तो 15/17 बेस बाई हाइपोटेनस, और साइन थीटा कितना मिला परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। इतना समझ में आया। वो इसलिए निकाल लिए क्योंकि यहाँ यूज होगा ना, ठीक है। अब देखो फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो यहाँ पे कितना होगा, फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू म्यू एन होगा, तो म्यू इंटू एन, समझ आ रहा बात, म्यू इंटू एन। तो म्यू कितना है, यहाँ ए वाला म्यू कितना 0.2 और एन इसके बराबर है mg cos थीटा, m कितना 170 इंटू जी कितना ले लेंगे 10, और cos थीटा कितना है 15/17, तो 17 से कितना बार में कट गया 10 बार में। इसका एक डेसिमल किससे कट गया, इससे, तो 2 इंटू 15 30 इंटू 10 कितना हो गया 300, तो फ्रिक्शन यहाँ पे कितना आया 300, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना आया 300। mg साइन थीटा कितना होगा 170 इंटू 10 इंटू साइन थीटा कितना एम जी साइन थीटा 800 आया क्या, तो 800 आया। अब ये जो 800 का mg साइन थीटा है ये 300 वाला रोक लेगा क्या, तो एक्सेलेरेशन होने का चांस किधर बना, तो इस ब्लॉक का एक्सेलेरेशन ऐसे हुआ। इतना क्लियर है तो बताओ, किसी को कोई डाउट है यहां तक। चलो अब एक काम करो, इक्वेशन लिखो, इधर का फोर्स कितना था 800, पीछे का फोर्स कितना था 300, और एक था टीवी तो है पीछे, इक्वल टू m इंटू, इतना क्लियर है तो बताओ। अब यही काम फिर से करना है, लेकिन किसके लिए करना है b के लिए। तो b का डायग्राम जब बनाओगे तो इधर लगेगा mg साइन थीटा, इधर लगेगा mg कॉस थीटा, इधर लगेगा फ्रिक्शन, इधर लगेगा नॉर्मल, फिर से m का वैल्यू वही है 170, तो mg साइन थीटा अभी भी कितना होगा 170 इंटू 10 इंटू साइन थीटा, mg साइन थीटा अभी भी कितना होगा। एक फोर्स और लगेगा, कौन सा, अरे यहाँ पे बंधा है ना, यहाँ पे टेंशन ऐसे लगे, इतना समझ में आया ना। अच्छा म्यू एन अलग होगा, यहाँ फ्रिक्शन निकाल लो, फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा म्यू एन, म्यू कितना दिया हुआ है 0.4 इंटू एन का वैल्यू कितना है mg cos थीटा, तो mg cos थीटा कितना 15/17। क्या अंतर है इसमें और इसमें, क्या अंतर है 0.2 की जगह क्या है 0.4, तो यहाँ फ्रिक्शन 600 होगा, समझ रहा है। तो यहाँ का फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है 600, इधर कितना हुआ 800, टेंशन टी, इसका एक्सेलेरेशन किस तरफ होगा इधर ही होगा ना,
एक ही तरफ जाएगा ना। अब इसका तुम बताओ इक्वेशन क्या लिखोगे। इधर का फोर्स 800, इधर का फोर्स T, पीछे का फोर्स 600 बराबर मास इसका भी 170 इंटू एक्सेलरेशन। बोलो क्लियर हुआ। तो इक्वेशन 1 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो प्लस टी और माइनस टी कट जाएगा। 800 माइनस 300 500, 800 माइनस 600 800 माइनस 600 400, तो 800 माइनस 300 500 और 800 माइनस 600 200। तो वहां का 500 और यहाँ का 200 कितना हुआ 700 बराबर 170 प्लस 170 2 इंटू 170। तो ए का वैल्यू कितना आ गया, हमको ए ही निकालना था ना। अच्छा टी निकालना था, ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो 700 में एक जीरो कटा, 70 को 2 से काटेंगे तो 35/17 आएगा क्या। देखो एक जीरो यहां से यहां कट गया, 2 से 35 हो गया, 35/17 17। ठीक है, नहीं नहीं क्यों काटना है, इतना आया बोलो। अब ए का वैल्यू इसमें रख देते हैं या इसमें रख दो, इसी में रखते हैं। तो ए का वैल्यू इसमें रख देते हैं। तो जब हम ए का वैल्यू इसमें रख देंगे, देखो ए का वैल्यू इसमें रखो तो 800 माइनस 600 कितना था 200 प्लस टी इज इक्वल टू 170 इंटू 35/17 350 आएगा, 350। तो टी बराबर 350 माइनस 200, ऐसे बनाना पड़ेगा 150 न्यूटन। बोलो क्लियर हुआ, समझ में आया या ऊपर से पार हो गया। वेरी गुड। तो ये तुम्हारा हो गया क्वेश्चन।